हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष सिंह। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल सीएचएस हेल्प सेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड टू सोसाइटी फॉर द फ्लैट ट्रांसफर। फ्रेंड्स, एज अ न्यू बायर या तो सेलर जब भी होते हैं तो बहुत सारी जानकारी हमारे पास नहीं होती है और उसका नुकसान हमें बाद में उठाना पड़ता है। तो इससे बेटर है कि हम लोग को वो जानकारी जब भी हम फ्लैट सेल करने जा रहे हैं तो भी होनी चाहिए और जो न्यू बायर है उनको भी वो जानकारी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप किसी एडवोकेट के थ्रू जाइए या फिर किसी कंसल्टेंट को ले लीजिए, जिससे आपको ये बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाए फ्लैट ट्रांसफर के बारे में। अदरवाइज बाद में आपको 1000 रुपये बचाने के चक्कर में आपको 2000 या 10,000 या 20,000 आप एक्स्ट्रा किसी को पे कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं कि फ्लैट ट्रांसफर के लिए हमें क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो जो सेलर है मैं उनके लिए बताऊंगा कि जब भी आप फ्लैट सेल कर रहे हैं तो आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि ट्रांसफर प्रीमियम कितना है एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। क्योंकि बहुत सारी सोसाइटीज में उनको मालूम नहीं होता, या तो कुछ लोग जानबूझ के मालूम होते हुए भी ज़्यादा पैसे लेते हैं। 25,000 मैक्सिमम है महाराष्ट्र में। ये म्यूनिसिपालिटी को ग्रेड वाइज दिया गया, ए बी सी कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया, उसके हिसाब से ट्रांसफर प्रीमियम डिसाइड किया गया है। जैसे ए कैटेगरी है तो 25,000, बी है तो 20,000, फिर सी में आता है तो 10,000, 5,000, ऐसे करके कैटेगरी वाइज गवर्नमेंट का जीआर आया हुआ है, उसमें बताया गया है कि आप इससे ज़्यादा सोसाइटी ट्रांसफर प्रीमियम चार्ज नहीं कर सकती। तो जिस सेलर को मालूम नहीं होता और वो एनओसी लेने के लिए जाते हैं सोसाइटी के पास और सोसाइटी बोलती है 40,000 पे कर दीजिए, वो 40,000 पे कर देते हैं, वहाँ पे उनका वो नुकसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जब भी आप फ्लैट सेल करने जा रहे हैं तो आपके पास जानकारी होनी चाहिए ट्रांसफर प्रीमियम मैक्सिमम 25,000 मुंबई, नवी मुंबई या महाराष्ट्र में है। इससे ज़्यादा कोई भी सोसाइटी आपसे मांगती है तो आप उनको मत दीजिए। आप उनको रिटर्न में एप्लीकेशन दीजिए और उनको पूछिए कि कहाँ पे कौन सा रेफरेंस लेकर के आप ये चार्ज लगा रहे हो। ओके। तो फ्लैट ट्रांसफर के केस में, और ये सेलर के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बायर के लिए भी जरूरी है, इसमें जो ट्रांसफर प्रीमियम के बाद ट्रांसफर फीस की बात आती है, एंट्रेंस फीस की बात आती है, तो वो सारी जानकारी दोनों पार्टी को मालूम होना चाहिए, सेलर को भी बायर को भी। तो जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट होता है एप्लीकेशन टू ट्रांसफर, मतलब कि एप्लीकेशन टू ट्रांसफर में एक एप्लीकेशन एक मेंबर देता है कि आई एम गोइंग टू सेल माई फ्लैट करके, प्लीज प्रोवाइड मी एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द सोसाइटी। तो सोसाइटी कौन से बेसिस पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देती है? वो जनरली अपना ड्यूज चेक करती है कि भाई इस फ्लैट के ऊपर मेंटेनेंस चार्ज का कोई भी ड्यूज नहीं है। उसके बाद ड्यूज के बाद वो जो ट्रांसफर प्रीमियम की डिमांड करती है कि जो ट्रांसफर प्रीमियम है वो आप पे कर दीजिए, फिर हम आपको एनओसी देंगे। अब यहाँ पर भी बहुत सारी सोसाइटीज में प्रॉब्लम हो जाती है। मेंबर ने चेक दिया, नॉन ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लिया और बाद में चेक बाउंस हो गया, ऐसे केसेस भी होते हैं। तो आप इमीडिएटली किसी को भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी आप मत दीजिए जब तक चेक क्लियर नहीं होता है। इसके लिए ऑलरेडी बाई लॉ में लिखा हुआ है, आई थिंक बाई लॉ नंबर 38 में, कि 15 दिन से 1 महीने आप टाइम ले सकते हो ये एनओसी इशू करने के लिए। तो कोई हरी नहीं है, कोई मेंबर आपको कितना भी फोर्स करता है, आप 15 दिन का टाइम लीजिए, बोलो चेक क्लियर हो जाएगा फिर हम एनओसी इशू करेंगे। तो ये कमिटी के लिए भी फायदेमंद है कि चेक क्लियर हो जाने के बाद उन्होंने एनओसी दिया है और आज की डेट में उसका ड्यूज 0 है। अब उसके बाद आता है फुल एग्रीमेंट कॉपी। तो जो न्यू मेंबर है उसको सोसाइटीज में ये सारे डॉक्यूमेंट आगे के सबमिट करने पड़ते हैं बीइंग अ सोसाइटी मेंबर। अभी बहुत सारी जगहों पे जो फ्लैट ओनर या न्यू ओनर हैं, फर्स्ट टाइम खरीद रहे हैं, तो उनको मालूम नहीं होता। उन्होंने फ्लैट खरीद लिया और 1 साल 2 साल तक वो सोसाइटी के मेंबर ही नहीं होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अभी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, मैंने फ्लैट खरीद लिया है, सेल एग्रीमेंट बन गया है, सेल डीड बन गया है, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन हो गया है, तो आई एम द ओनर ऑफ द फ्लैट। तो उनको ये मालूम नहीं होता कि इसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट जब तक आप सोसाइटी को नहीं देते हैं तब तक आपका फ्लैट आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं होता और आप मेंबर नहीं होते और आपका शेयर सर्टिफिकेट भी ट्रांसफर नहीं होता। तो ये सारा जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सबमिट करना है, जो भी फ्लैट को परचेज किया है। तो इसमें फुल एग्रीमेंट कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अगर वो फ्लैट 2 बार 3 बार 4 बार सेल हुआ है, जिसको चेन एग्रीमेंट बोलते हैं, तो जब भी आप रीसेल का फ्लैट खरीदें तो आप अपने ओनर से बोलिए कि हमें चेन एग्रीमेंट दो, अपने पीछे का भी, जब फर्स्ट सेकंड थर्ड का, कि वो कॉपी तो सोसाइटी ऑफिस में भी उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, बट समटाइम्स सोसाइटी ऑफिस में भी रिकॉर्ड नहीं होता, जहाँ पे
रेगुलर और वो लोग प्रॉपर वर्क और डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं करते, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल ओनर आप के पास उसके चेन एग्रीमेंट होने चाहिए। ओके। अब आप ट्रांसफर फी होती है 500, जो कि सोसाइटी को के पास जब आप फॉर्म लेके जाएंगे तो वो आपसे बोलेगी कि 500 रुपये ट्रांसफर फीस और 100 रुपीज इंट्रेंस फीस पर मेंबर लगता है। अगर आपका फ्लैट हस्बैंड वाइफ के नाम पे है, 2 मेंबर हैं तो 200, अगर हस्बैंड वाइफ सन भी उसमें इंक्लूड है तो 300 हो जाएगा। इस तरह से पर मेंबर के हिसाब से इंट्रेंस फीस ली जाती है। तो ट्रांसफर फी फिक्स है 500, इससे ऊपर कोई नहीं ले सकता। इंट्रेंस फीस एज पर योर सेल एग्रीमेंट में कितने नाम है उसके हिसाब से लगेगा। ट्रांसफर प्रीमियम जो कि हमारा फर्स्ट ओनर है, जो सेलर है, वो पे करता है एनओसी लेने के लिए, तो 20,000, 25,000, 10,000 जो भी आपके एरिया में के हिसाब से अप्लीकेबल है वो आपको देना है, और वो जनरल बॉडी में भी उसको अप्रूव किया जाता है। उसके बाद फॉर्म 21 होता है, फॉर्म 22 होता है, जो एक सेलर साइन करता है, एक परचेजर साइन करता है। तो ये एक प्रिस्क्राइब फॉर्म है बाईलॉ के अंदर में। ये सारे फॉर्म हमारी वेबसाइट से भी आपको डाउनलोड करके मिल जाएगा, और हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं इसको हार्ड कॉपी। तो फॉर्म 21, फॉर्म 23, फॉर्म 3, फॉर्म नंबर 13, फॉर्म नंबर 14 एंड शेयर सर्टिफिकेट। आपको अपने जो जिस भी ओनर से आपने फ्लैट खरीदा है, जो भी सेलर है, उससे आपको शेयर सर्टिफिकेट भी लेना है। वो शेयर सर्टिफिकेट बाद में आपको आपके नाम पे ट्रांसफर करके सोसाइटी देगी, जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट सोसाइटी ऑफिस में सबमिट कर दोगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं एज पर द बाय लॉ, जो आपको सोसाइटी ऑफिस में इमीडिएटली जब भी आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है, बाइंग सेलिंग सेल एग्रीमेंट हो गया, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन पे कर दिया, उसके बाद आपको इमीडिएटली ये सारे फॉर्म कंप्लीट करने हैं। क्योंकि जो बायर है और जो सेलर है, आप अगर एक बार सेलर सारे फॉर्मेलिटी कंप्लीट होने के बाद निकल गया तो फिर आप उसे साइन नहीं कर पाओगे। तो वो उसी समय जब भी आपका ये ट्रांजेक्शन हो रहा है, उसी समय ये सारे फॉर्म आप कंप्लीट कर लीजिए। अपनी एक फाइल बना लीजिए फ्लैट ट्रांसफर की, उसमें ये सारे फाइल में प्रॉपर बना के रखिए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको सोसाइटी को सबमिट करना है, ताकि सेलर जब भी कोई इन्वेस्टर है बेच करके आउट ऑफ सिटी चला गया तो फिर आपके फॉर्म इनकम्प्लीट रह जाएंगे। ओके। तो चलिए एफएक्यू सेक्शन में लेते हैं। इसमें से हमने कुछ क्वेश्चन हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप में आते हैं, पर्सनल भी बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं, सबके रिप्लाई नहीं कर पाता मैं। तो आई थॉट कि कुछ कॉमन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लिया जाए यहाँ पे, जिससे आपकी हेल्प हो पाए। तो क्वेश्चन रीड करता हूँ मैं फर्स्ट। द फर्स्ट फ्लैट ओनर एक्सपायर्ड 6 years ago. His wife is the second owner. Wife after 6 years has given managing committee to a letter to delete her husband name and keep only her name. Can managing committee delete his first name and receive the letter from the second owner, or do managing committee need succession certificate as both the owner had have the 4 children? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे ऐसे क्यूरीज आती रहती है इस केस में, किया जाए तो इसकी एक चेकलिस्ट हमारे पास है फ्रेंड्स। इस केस में आपको जो मैनेजिंग कमेटी है वो फ्लैट ट्रांसफर डायरेक्ट नहीं कर सकती है। इसके लिए भी जैसे ये फ्लैट ट्रांसफर के पूरे चेकलिस्ट और प्रिस्क्राइब फॉर्म है, इसके लिए पूरा प्रिस्क्राइब एक सेट ऑफ फॉर्म है, जो कि सोसाइटी ऑफिस में इनके जो वाइफ है उनको भी एक एप्लीकेशन के साथ में एफिडेविट भी लगती है 500 पे, एंड फॉर्म नंबर 19, फॉर्म नंबर 21, आई थिंक सम डिफरेंट फॉर्म है इनके लिए, वो सारे इनको सबमिट करने पड़ेंगे सोसाइटी ऑफिस में। एंड आई थिंक रिलीज डेट भी लगेगा, क्योंकि इसमें इनके सन भी आ गए हैं, तो रिलीज डेट भी लगेगा। तो ये सारे फॉर्मेलिटी है, और आप कंप्लीट करके जब पूरा सेट आप सोसाइटी ऑफिस में देंगे तभी आपका फ्लैट आप मतलब जो वाइफ है उनके नाम पे ट्रांसफर होगा। What is the transfer premium in Navi Mumbai? My society asking to pay 50,000 per NOC. I am going to sell my flat. So friends, in Navi Mumbai maximum 25,000 is the ट्रांसफर प्रीमियम। आप पे मत करिए, आप एक लेटर लिखिए सोसाइटी को कि भाई अंडर विच बाई लॉ एनसीएस एक्ट और रूल यू आर चार्जिंग 50,000, प्लीज गिव मी द रेफरेंस, विल पे। डेफिनेटली दे कैन नॉट प्रोवाइड, एंड आपको वो एनओसी देंगे। ओके। I am a secretary of my society. Sometimes flat owner force me to give NOC immediately once they paid the transfer premium. What should I do?
I am also doing my job first like the others. What is the time prescribed for giving notice of intention of transfer by a member of the society? तो फ्रेंड्स इसके लिए मैक्सिमम 15 डेज का ऑलरेडी टाइम दिया गया है, क्योंकि ये अकेले सेक्रेटरी या चेयरमैन का काम नहीं होता कि वो एनओसी इशू कर दे। जब भी आपका रिक्वेस्ट, जब भी आपका एप्लीकेशन आता है, तो सेक्रेटरी सोसाइटी के जो हैं चेयरमैन एंड ट्रेजरर एंड अदर कमेटी मेंबर के साथ में मैनेजिंग कमेटी के सामने वो रखा जाता है आपका पेपर, और वहाँ पे अप्रूवल होने के बाद एनओसी इशू किया जाता है, क्योंकि उस पर सिर्फ सेक्रेटरी का साइन नहीं, सेक्रेटरी के साथ में चेयरमैन का भी साइन होता है। और आपको मालूम है कि सभी लोग वर्किंग है, जिनका जैसे इनका कंसर्न है कि सब लोग किधर जॉब कर रहे हैं और वो एवरी सिर्फ संडे में खाली होते हैं। तो अगर आपने बीच में एप्लीकेशन दिया तो कैसे पॉसिबल है कि कोई अपना काम और अपना घर छोड़ करके आपका एनओसी इशू करे। 15 डेज का टाइम दिया गया है। जब चेयरमैन सेक्रेटरी साथ में बैठते हैं, कमेटी साथ में बैठती है, तो वो एनओसी बनाकर आपको दे सकते हैं। तो आपको मैं वो करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप इसके लिए टेंशन मत लीजिए, आप 15 डेज तक टाइम लीजिए और आराम से इशू करिए। हाउ टू ट्रांसफर द शेयर सर्टिफिकेट? आई एम अ न्यू सेक्रेटरी ऑफ माई सोसाइटी, so we want to procedure for transfer the share certificate to the new member. फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने ये स्टार्टिंग में डिस्कस किया, हमारा ये वीडियो का टॉपिक ही था हाउ टू ट्रांसफर द फ्लैट ट्रांसफर प्रोसेस। एंड तो वो सारे डॉक्यूमेंट जो फ्लैट ट्रांसफर में लगते हैं वो आपके पास होने चाहिए शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर करने के लिए, तभी आप ट्रांसफर करिए। अपने आई रजिस्टर, जे रजिस्टर एंड शेयर रजिस्टर अपडेट करिए। शेयर रजिस्टर में अपडेट करने के बाद ही आप शेयर सर्टिफिकेट को ट्रांसफर करिए। तो शेयर सर्टिफिकेट में पीछे साइड में आप देखेंगे तो आपके पास ट्रांसफरी, डेट ऑफ मैनेजमेंट कमेटी का अप्रूवल, ये सारे ऑप्शन रहते हैं, वो आपको फिलअप करने हैं एंड सोसाइटी का स्टैंप लगा के साइन करके इशू कर देना है। और वो मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में एक एजेंडा में आप ले लीजिए कि भाई ये मैनेजिंग कमेटी मीटिंग में इनका शेयर सर्टिफिकेट हमने ट्रांसफर किया हुआ है। ओके, देन फिफ्थ क्वेश्चन है, माई प्रीवियस कमिटी हैज नॉट कलेक्टेड ट्रांसफर फी Rs500 एंड एंट्रेंस फी Rs100 फ्रॉम मेनी फ्लैट ओनर मीन्स न्यू मेंबर्स, कैन वी कलेक्ट नाउ इवन दे हैव नॉट सबमिटेड मेंबरशिप फॉर्म and other documents for being a member of the society? Can we collect now? Yes, definitely you can collect, and definitely you can ask to pay the membership fee and the entrance fees. प्रीवियस कमेटी को शायद मालूम नहीं होगा, उन्होंने नहीं किया। आप जब ऑडिट होती है तो हमें ऑडिट में सब आ जाता है कि कितने फ्लैट ट्रांसफर हुए ट्रांसफर प्रीमियम में। अगर 4 फ्लैट ट्रांसफर हो रहे हैं तो आपको उन ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में फ्लैट नंबर भी मालूम पड़ जाएगा। तो उन चारों को आप एक नोटिस इशू करिए कि भाई सबमिट योर मेंबरशिप फॉर्म विद योर फीस, मेंबरशिप फीस। तो और वो डॉक्यूमेंट आप कंप्लीट करके लीजिए। उसके बाद ही आप आई, जे, शेयर, नॉमिनेशन, ये सारे रजिस्टर अपडेट करिए। इन बिटवीन अगर वो सामने से कुछ रिक्वेस्ट लेके आते हैं, एप्लीकेशन लेके आते हैं, तो आप होल्ड करिए। अभी ये चांस है, अभी आपने उनका कुछ रिक्वेस्ट होल्ड किया तो वो आपके ये मेंबरशिप की सब फॉर्मेलिटी कंप्लीट करके देंगे। ओके सर, ओके देन ये जो फ्लैट ट्रांसफर प्रोसेस होता है वो हम लोग भी यहाँ पे करके देते हैं हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज के अंतर्गत, चार्जेज एप्लीकेबल हैं उसमें। थैंक यू फॉर वाचिंग द फ्रेंड्स। अगर आपको और भी कुछ क्वेरी है फ्लैट ट्रांसफ़र से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, जब भी हमें टाइम मिलेगा तो आपको रिप्लाई करेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिए एंड रिक्वेस्ट करूँगा अपने फ्रेंड्स में, अपनी कमिटी में, अपनी सोसाइटी में शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग फ्लैट सेल कर रहे हैं या खरीद रहे हैं उनके लिए ये वीडियो यूजफुल हो। और इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।